दोस्तों शिवांश स्टडी के YouTube चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौलिक अधिकारों की सीरीज चल रही है और मौलिक अधिकार में आज हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अभी तक जिसने हमारे मौलिक अधिकार के 2 वीडियो नहीं देखे हैं, आप प्लीज जाकर वो वीडियो देखिएगा जहां हमने बहुत डिटेल से मौलिक अधिकार की यहाँ पर चर्चा करी है। बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम भाग नंबर 3 और भाग नंबर 3 में हम तीसरा मौलिक अधिकार जिसे नाम दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार इसके अंतर्गत 2 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 23 देखने को मिलेगा और आर्टिकल 24 यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोनों के बारे में चर्चा यहाँ पर करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 23 की तरफ। अब सबसे पहले आर्टिकल 23 के तहत यह बात बोली गई कि आप मानव तस्करी तथा बेघर मजदूरी किसी व्यक्ति से नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमको 2 नए शब्द देखने को मिलते हैं, एक तो मानव की तस्करी करना और दूसरा बेघर मजदूरी यहाँ पर करना। सबसे पहले अगर बात करें मानव की तस्करी, तो मानव की तस्करी का मतलब होता है कि व्यक्तियों को वस्तु की तरह ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। दोनों ही अपने आप में क्या माने जाएंगे, अपराध यहाँ पर माने जाएंगे। मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए। मानव तस्करी का अर्थ यह होता है कि व्यक्तियों को वस्तु की तरह ना तो हम खरीद सकते हैं और ना ही वस्तुओं को बेच सकते हैं। इसी प्रकार हम मानव को ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, दोनों ही अपराध की कैटेगरी में आता है। यही बात का प्रिकॉशन, यही बात का जो कंट्रोल है वो किसमें किया गया, आपका आर्टिकल 23 में किया गया। मानव तस्करी आप नहीं कर सकते हैं। और साथ ही दूसरा शब्द यहां पर आता है बेगार मजदूरी का। अब ये जो बेगार मजदूरी है, बेगार मजदूरी का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को फ्री में काम नहीं करवा सकते। आपको उसके काम का, अगर आपके घर पे, आपकी दुकान पे, आपकी शॉप पे कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ काम करता है तो आपको उसके काम करने का बदले में उसको पेमेंट देना पड़ेगा। जितने भी आपकी उससे बात हुई है आपको पेमेंट चुकाना जरूरी है। आप किसी व्यक्ति से कोई भी काम फ्री में नहीं करवा सकते। तो फ्री में बिना काम के, बिना पैसों के काम करवाना ही क्या कहलाता है, आपका बेगार मजदूरी के अंतर्गत यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आएगा। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, बेगार मजदूरी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब इसके 2 उपबंध भी है। आर्टिकल 23 के 2 उपबंध, एक 23 का 1 और 23 का 2, हम दोनों भी चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले 23 की अगर 1 पे बात करें तो यही बात बोली गई कि जो मानव तस्करी है वो नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति से हम बेगार मजदूरी नहीं करवा सकते, किसी पर मजदूरी प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि जबरदस्ती इससे मजदूरी करवानी पड़ेगी, काम करना ही पड़ेगा, आप इसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। यही बात आर्टिकल 23 में बोली गई है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि किसी भी व्यक्ति को वस्तु की तरह खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। दूसरा, व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध से काम नहीं करवा सकते। साथ ही अगर उससे काम करवाया जाता है तो काम करने के बदले उसको क्या देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। यही बातें आर्टिकल 23 के 1 में यहाँ पर बोली गई है। दूसरा, लेकिन आर्टिकल 23 के 2 में बात कही गई है, जैसे आपसे ये कह दिया गया कि आपको काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर काम राज्य के लिए होता है, जैसे कि कोई सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई काम होता है, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम होता है, मतलब कि मान लीजिए देश में बाढ़ आ जाए, आपके क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, कुछ सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आपसे काम करवाया जा सकता है और उस काम के बदले में आपको वेतन भी नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई बाढ़ आ जाती है, कुछ भी ऐसा कुछ हो जाता है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो फिर आपको वहां जाकर लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, सार्वजनिक हित में काम करना पड़ेगा और आपसे वो काम करवाया जाएगा जबरदस्ती भी, और साथ में आपको उस काम का बिल्कुल भी पैसा भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि वो जो काम है वो काम किस चीज के लिए हो रहा है, आपका सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम हो रहा है। देश को आपकी आवश्यकताएं हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कभी युद्ध जैसी स्थिति बनती है और युद्ध जैसी स्थिति बनते समय जो एनसीसी में काम करने वाले लोग हैं उनको युद्ध क्षेत्र में भेजा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो युद्ध जो हो रहा है वो देश के लिए हो रहा है और सार्वजनिक उद्देश्य से यहाँ पर हो रहा है। इसके लिए उन लोगों को वहां पर भेजने का अधिकार सरकार को यहाँ पर होता है और उसी समय उन लोगों को मना करने का भी अधिकार नहीं कि वो ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वह काम जो है वो फिर बोलूंगा देश हित में यहाँ पर वो काम हो रहा है। तो राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य काम कर सकता है, अनिवार्य सेवा लगा सकता है और इस आधार पर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक जाति के लोगों को भेज दिया जाए, दूसरी जाति के लोगों को भेजा, ऐसा नहीं। वहां पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप सार्वजनिक सेवाओं के लिए सभी व्यक्तियों को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या हर व्यक्ति को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि राज्य किसी भी काम को, राज्य के किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के काम को क्या कर सकता है, प्रतिबंधित यहाँ पर कर सकता है, आपको वो काम करना ही यहाँ पर पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। आर्टिकल 23 आई होप आपको समझ में आ गया। अब आर्टिकल 24 में बोला गया बाल श्रम निषेध के बारे में। जी हाँ, हम बच्चों से काम नहीं करवा सकते। अब बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई भी काम नहीं करवा सकते, यही बात आती है बाल श्रम में। अब यहाँ पर 2 बातें बोली गई है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे 0 से जो 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करवाना है। जी हाँ, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हमको क्या देनी है, शिक्षा यहाँ पर देनी है। याद कीजिए हमने आर्टिकल 21 के कम इस बात की यहाँ पर चर्चा करी थी कि
बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को क्या प्रदान करे, शिक्षा यहाँ पर प्रदान करे। इसलिए यही बात हमको आर्टिकल 24 में बोली गई है कि 0 से 14 साल का बच्चा कोई भी क्या नहीं करेगा, जोखिम भरा काम नहीं करेगा, कोई काम करेगा ही नहीं। हाँ, 14 से 18 साल के बच्चे से हम कोई काम करवा सकते हैं, लेकिन वो काम बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं होना चाहिए। सब ये जोखिम भरे काम का मतलब क्या होता है? जोखिम भरे काम का मतलब ये होता है कि उसकी वजह से, उस काम की वजह से उस बच्चे की जान को खतरा हो जाए, या फिर उस बच्चे की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की जान को खतरा हो जाए। ऐसे काम को हम किसके नाम से जानेंगे? आपका जोखिम भरे काम के नाम से जानेंगे। इसका मतलब 0 से 14 साल का बच्चे से कोई भी काम नहीं करवाना, क्योंकि उसको शिक्षा का समय है, उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी बात ये बोली गई है कि 14 से 18 साल का बच्चा काम तो कर सकता है, लेकिन काम किसी भी प्रकार से जोखिम भरा नहीं होना चाहिए। यही बात आर्टिकल कहां गई है? आपका 24 में, जहां बाल श्रम मजदूरी के बारे में, ये बाल श्रम निषेध के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आई होप आपको शोषण के विरोध अधिकार समझ में आ गया होगा। जहां आर्टिकल 23 में हमको मानव तस्करी, व्यक्तियों को वस्तु की तरह बेचना खरीदना नहीं है, बेकार मजदूरी और साथ ही मजदूरी प्रतिबंध, ये 3 बातों पर यहां पर चर्चा की गई। अब ये तीनों पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आए होंगे। अगला, लेकिन अगर राज्य चाहे तो आपको सार्वजनिक उद्देश्य के लिए काम करना पड़ सकता है, काम अनिवार्य भी होगा। वहां पर मना करने का आपको पूरा कोई भी क्या नहीं है, अधिकार नहीं दिया गया है। और 24 में 14 साल के बच्चों के बारे में चर्चा की गई। आपका चलिए, ये आर्टिकल 24 में है। अब अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहां पर हमारा चौथा मौलिक अधिकार है, जहां पर धर्म की स्वतंत्रता की यहां पर बात होगी। धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर टोटल मिला के 4 आर्टिकल आएंगे, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। मैं आपको फिर से रिकॉल कराना चाहूंगा, याद कीजिए। हमने सबसे पहले समानता का अधिकार पढ़ा था। समानता के अधिकार में हमने 4 आर्टिकल पढ़े थे, जो कि 14 से लेकर कहां तक थे, 18 तक थे। दूसरा हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, जहां पे आर्टिकल की संख्या 19 से लगाकर कहां तक थी, आपका 22 थी। तीसरा हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जहां हमारी संख्या आर्टिकल 23 और कौन सी रही आपका 24। और चौथा मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भारत होता है, जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत जो है वो किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। भारत में हर धर्म, हर वर्ग का बच्चा यहाँ पर रह सकता है, अपना काम कर सकता है। आपके धर्म के आधार पर आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार किसी विशेष धर्म को कोई भी संरक्षण प्रदान नहीं करेगी। इसी शब्द को ही कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। ये बात हमारे संविधान का मूल ढांचे में लिखी गई है, अर्थात प्रस्तावना में बात यहाँ पर लिखी गई है। अब आगे समझते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता में टोटल मिला के 5 आर्टिकल 25 में कहा गया है सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने का अधिकार है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार है, अपने धर्म का पालन करने का पूरा क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। आप अपने धर्म में आप पर आस्था रख सकते हो, आप अपने धर्म पर विश्वास रख सकते हो। आपके धर्म में सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं किया जाएगा। भारत में धर्म को मानने की, अपना प्रचार प्रसार करने की पूरी तरीके से आपको आजादी यहाँ पर दी गई है। लेकिन सरकार कभी भी आपको आपका धर्म मानने से, त्योहार मनाने से किसी भी तरीके से रोक नहीं सकती। सरकार का ये दायित्व नहीं होता है। लेकिन हाँ, आपने आप सुना होगा कि साहब, आपने अभी कहा कि सरकार हमको त्योहार मनाने से नहीं रोकती है, लेकिन सरकार हमको मना करती है पटाखे फोड़ने से, सरकार हमको मना करती है होली खेलने से, पानी से। तो ये दोनों चीजें गलत है। आप जब पटाखे फोड़ते हैं तो पटाखे फोड़ने से, त्योहार दिवाली मनाने से आपको मना नहीं किया जा रहा है। जरूरी कि पटाखे फोड़े बिना दिवाली नहीं हो सकती। आप पटाखे फोड़े बिना भी लोगों से मिलकर, मिठाइयाँ खा के, दूसरों से मिलकर, खुशियां बांटकर भी दिवाली मना सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि पटाखे फोड़े जाए। और पटाखे इसलिए नहीं फोड़ने दिए जाते हैं क्योंकि पटाखों से प्रदूषण होता है, और प्रदूषण से बहुत सारे जीव जंतुओं को, आपको, लोगों को नुकसान पहुंचता है। सरकार केवल इसलिए यहाँ गाइडलाइन जारी करती है कि पटाखे फोड़ना इस क्षेत्र में क्या है, प्रतिबंधित है। आपको होली मनाने से मना नहीं किया जा रहा है। होली तो एक बहुत अच्छा त्यौहार है, रंगों का त्यौहार, लोगों के मिलने का त्यौहार है। लेकिन होली मनाने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि होली के समय पानी की क्या होती है, आपका बर्बादी होती है। तो वो पानी की बर्बादी से बचने के लिए, क्योंकि पानी बहुत लिमिटेड सोर्स है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको पानी की रक्षा करनी पड़ेगी, पानी को बचाना पड़ेगा, हमको एक सतत विकास यहाँ पर करना पड़ेगा। इसलिए पानी से होली खेलने के लिए, अब रंगों से खेलिए, सूखे रंगों से खेलिए। सरकार कभी भी आपको कोई भी त्यौहार, मुहर्रम मनाइए, ईद मनाइए, क्रिसमस मनाइए, कभी आपको नहीं रोकेगी सरकार। लेकिन अगर आपके धर्म में किसी भी प्रकार की अगर कुप्रथाएं होती हैं, नॉर्मली सरकार आपके धर्म में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपके धर्म में कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जिससे दूसरे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो भी सरकार आपके धर्म में इंटरफेयर करेगी और उस कुप्रथाओं को खत्म करेगी। जैसे कि बाल विवाह। जी हाँ, बाल विवाह हिंदू धर्म में पाए जाने वाली एक कुप्रथा है। जिस उम्र में बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, बहुत ही कम उम्र में उनके माता पिता बच्ची का विवाह कर देंगे, तो ये एक प्रकार की कुप्रथा है। अब वो बच्ची जो है वो बहुत कम उम्र की है, उसको कोई जानकारी नहीं है, अपने अधिकारों के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर अगर ऐसा होता है तो फिर सरकार ने कानून बनाया हुआ है और कानून के खिलाफ सरकार क्या करेगी, कार्रवाई करेगी। 3 तलाक, आपने नाम सुना होगा, 3 तलाक के तहत भी कानून बनाया गया और 3 तलाक को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया इसके तहत। इसलिए आपके धर्म में अगर कुप्रथाएं हैं तो कुप्रथाओं रोकने के लिए सरकार इंटरफेरेंस कर सकती है। लेकिन अगर सामान्यता आपका धर्म बहुत अच्छा है, आपके धर्म में किसी भी प्रकार की दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है, सरकार आपको आपका धर्म मानने से कभी नहीं रोकेगी। आप अपनी धर्म मानने की देश में पूरी तरीके से आपको आजादी। यही बात कहाँ लिखी है, आपका आर्टिकल
25 में कि आपको धर्म मानने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, खूब खुशी मनाओ, खूब त्योहार मनाओ, सरकार कभी भी आपके धर्म में कोई भी इंटरफेयर नहीं यहां पर करेगी। चलिए अगला आते हैं आर्टिकल 26 में, जितने भी प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय की जो लोग होते हैं वो अपने धार्मिक संस्था तथा अपने धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन यहां पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी विशेष धर्म को मानने वाले लोग अपना खुद का ट्रस्ट चला सकते हैं। जी हाँ, आप धर्म के नाम पर अपने खुद का ट्रस्ट चला सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का धार्मिक संस्था खोल सकते हैं, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की धार्मिक संस्था यहाँ पर खोल सकते हैं और अपने धर्म अपनी जो धार्मिक संपत्ति है उसका प्रबंधन भी आप कर सकते हैं। धर्म के नाम पर चल अचल संपत्ति आप रख सकते हैं। चल या अचल संपत्ति को रखने का अधिकार आपने देखा होगा, कई सारी जमीनें जो है वो मंदिर के नाम पे होती हैं, मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे होती है। तो कानून के दायरे में रहकर आप जितने भी काम हैं वो कर सकते हैं। धर्म के नाम पर आपको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। धर्म के नाम पर आप अपने धर्म के लिए कुछ ट्रस्ट खोल सकते हैं जिससे लोगों की सहायता हो सकती है। ये सारे काम करने का आपको पूरा अधिकार, लेकिन ये सारे काम कानूनी दायरे में रहकर होनी चाहिए। कई सारे ट्रस्ट ऐसे भी होते हैं जो सरकार के संरक्षण में होते हैं, जो सरकार के मैनेजमेंट का काम है वो किसके द्वारा किया जाएगा, सरकार के द्वारा यहाँ पर किया जाए। कहीं दान पात्र जब खोले जाते हैं सरकार के आदमी वहां पर उपस्थित होता है, तो सरकार के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर आप ये सारे काम कर सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। तो ये बात आर्टिकल 26 में कही गई है। आर्टिकल 27 में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी व्यक्ति को यह बात नहीं कर सकती कि वह किसी विशेष धर्म के लिए टैक्स दें। मान लीजिए सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो विशेष धर्म को मानने वाला है, उस विशेष धर्म के लिए अपनी जेब से अपनी कमाई का कुछ पैसा उस धर्म के लिए दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये धार्मिक मौलिक अधिकारों का क्या माना जाएगा, हनन। क्योंकि वो अगर एक पर्टिकुलर सरकार किसी, मान लीजिए सरकार कोई एक्स धर्म के लिए बोलती है सभी लोगों को, आप सभी लोग एक्स धर्म के लिए अपना अपना पैसा, कमाई का पैसा उस धर्म में दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप वहां उस मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, गिरजाघर में जाकर अपनी स्वेच्छा से अगर कुछ दान करना चाहते हैं तो आपकी स्वेच्छा है, सरकार आपको फोर्स नहीं कर सकती। वैसे ही सरकार आपके ऊपर कोई भी प्रकार का टैक्स अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि आप विशेष धर्म को मानते हो तो आपको अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा उस धर्म को देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो सरकार एक विशेष धर्म को संरक्षण दे रही है, और हमारे संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसलिए सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म का पालन करने के लिए कोई भी टैक्स देने से क्या कर सकती है, बाध्य नहीं कर सकती। यही बात यहां पर लिखी गई है कि सरकार किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती कि वह किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, कोई टैक्स यहां पर दे। ये बात आर्टिकल 27 में आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको 27 में समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 25 में कहा गया है कि आपको धर्म मानने की आजादी है, आपको धर्म को प्रचार प्रसार करने की आजादी है, आप अपने धर्म में आस्था रख सकते हो, अपने धर्म में विश्वास कर सकते हो, आपको जो चाहे वो कर सकते हो। आपका धर्म आपको पूरी आजादी देता है और आपका संविधान आपको ये पूरी आजादी देता है। लेकिन अगर आपके धर्म में कुरीतियां पाई गई तो सरकार आपके धर्म में इंटरफेयर करेगी, उन कुरीतियों को समाप्त करेगी, क्योंकि मौलिक अधिकार का हनन यहां पर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 26 में धार्मिक संप्रदाय के लोग अपनी धार्मिक संस्था चला सकते हैं और अपनी धार्मिक संपत्ति की क्या कर सकते हैं, संरक्षण यहां पर कर सकते हैं, प्रबंधन यहां पर कर सकते हैं। इसलिए कई सारे मंदिरों की जमीन मंदिरों के ट्रस्ट के नाम पे होती है, बहुत सारी चीजें यहां पर काम करती है। 27 में सरकार किसी विशेष व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकती कि वो जो विशेष धर्म के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में प्रदान करे। यह बात भी 27 में कही गई है। अब लास्ट आता है आर्टिकल 28, धार्मिक स्वतंत्रता का आखिरी आर्टिकल रहेगा 28, जहां पर शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में, जी हाँ, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की बात यहां पर करी गई है। अगर एक ऐसी शिक्षण संस्था जो किसी राज्य के द्वारा चलाई जाती है, मतलब पूर्णतः सरकार के द्वारा पोषित है, उसको चलाने के लिए जितना भी पैसा आता है वो सरकार से यहां पर आता है, तो उस शिक्षण संस्था में, चाहे वो स्कूल हो सकता है, चाहे वो कॉलेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जी हाँ, यही बात आपको आर्टिकल कहां देखने को मिलेगी, 28 में आपको देखने को मिलेगी। आर्टिकल 28 का जो पॉइंट है वो पॉइंट ढंग से पढ़िए आप आपको, कि पूर्णतः सरकारी धन से संचालित शिक्षण संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसी शिक्षण संस्था का मतलब होता है या तो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकते हैं, वहां पर जो पूर्णतः क्या है आपका सरकारी धन से चलती है, उसको चलाने के लिए जो पैसा देती है वो सरकार देती है। अब एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि सरकार के ऊपर तो सभी का अधिकार है, किसी विशेष धर्म का अधिकार तो है नहीं हमका। इसलिए अगर सरकार कोई स्कूल चला रही है तो सरकार तो सभी धर्मों को देखकर काम करेगी हमका इसमें। अब किसी, मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, वहां पर हर धर्म का बच्चा है, वहां किसी विशेष धर्म की शिक्षा देना वो बाकी बच्चों के लिए वहां पर रिलेवेंट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर साफ मना कर दिया गया है कि अगर ऐसी कोई संस्था है, शिक्षण संस्था जिसको सरकार चलाती है, वित्त पोषण पैसा जो है सरकार देती है, तो वहां पर आप उसको किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। वहां पर आपका जो काम रहेगा वो सिलेबस कंप्लीट करना रहेगा, जो सभी को शिक्षा दी जाएगी वो सभी प्रकार की शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी, वो कोई धर्म की शिक्षा वहां पर नहीं दे सकते। यही बात आर्टिकल 28 के 1 में यहाँ पर की गई। लेकिन एक ऐसी शिक्षण संस्था जो कोई ट्रस्ट चलाता है,
मान लीजिए किसी ट्रस्ट के अंडर में या जो पैसा आता है वो कहां से आता है, या तो किसी ट्रस्ट से आता है या दान से जो पैसा आता है, उस दान के पैसों से अगर कोई शिक्षण संस्था चलती है तो फिर वहां आपको ये अधिकार है कि वहां आप अपने धर्म की शिक्षा क्या कर सकते हो, दे सकते हो। मेरी बात ध्यान समझिए, 28 की 2 में ये बोला गया है कि एक ऐसी शिक्षण संस्था जो किसी के दान के पैसों से चलती है, कुछ लोग दान करते हैं और एक से ज्यादा मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, चाहे या फिर कोई ट्रस्ट जो है, जो ट्रस्ट से पैसा आता है और फिर वो शिक्षण संस्था चलती है जिसमें सरकार का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सरकार के द्वारा उससे ट्रस्ट को पैसे नहीं दिए जाते, तो फिर वहां व्यक्ति अपने विशेष धर्म की शिक्षा वहां पर दे सकता है, वहां पर आपको ये मना करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 23 के 3 में ये कहा गया है कि छात्र को किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा और उपासना हेतु उसकी इच्छा के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी विशेष धर्म की उपासना करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उसके साथ चीजें अप्लाई नहीं कर सकते कि आपको धर्म की आरती करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, अरदास करनी पड़ेगी, ये चीज इबादत करनी ही पड़ेगी। अगर वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसे विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी मर्जी के। हाँ, अगर उसकी मर्जी की, उसकी अगर वो चाहता है तो फिर तो उसमें बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही बात आर्टिकल कहाँ कही गई है, 23 में यहाँ पर कही गई। तो 28 में टोटल मिला के 3 बातें हैं कि पूर्णतः सरकार द्वारा संपोषित जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर किसी विशेष प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28 के 2 में कहा गया कि कोई ऐसी संस्थाएं जो वित्त पोषित किसी ट्रस्ट के द्वारा होती है या फिर दान में मिले पैसों से चलती है तो फिर वहां धार्मिक शिक्षा देने का आपको अधिकार है। वहीं आर्टिकल 23 में किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा या उपासना जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध करवाने का अधिकार नहीं है, उसको आप फोर्सफुली बातें नहीं कर सकते। यही बात आर्टिकल 28 के 3 उपबंध में यहाँ पर की गई है। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट यहाँ पर समझ में आएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने 2 पॉइंट पर चर्चा करी है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। बेकार मजदूरी नहीं कर सकते, व्यक्तियों को वस्तु की तरह खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, व्यक्ति को जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते, मजदूरी करने के लिए प्रतिबंधित नहीं कर सकते। जैसे एक समय पर एक प्रथा चलती थी जिसे कहा जाता था आपका बधुआ मजदूरी। जी हाँ, व्यक्ति को बांध दिया जाता था। जब संविधान लागू नहीं हुआ था तो बधुआ मजदूरी, कुछ पैसा जमींदारों से उधार लेता था किसान, लेकिन वो किसान उस पैसे को चुका नहीं पाता था तो उस किसान को जीवन भर उस मालिक के यहाँ पर काम करना पड़ता था, क्योंकि बदले में पैसा नहीं, उसको बधुआ मजदूरी बोलते, वो बंध जाता था, उसके बदले में उसको पैसा भी नहीं मिलता था। बधुआ मजदूरी इसे कहा जाता था। इसे संविधान लागू होने के बाद क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, पैसा कोई भी काम नहीं कर सकते। और 24 में बाल श्रम के बारे में यहाँ पर चर्चा मिलती है। आई होप आपको आर्टिकल 23 से लगाकर 28 तक सारे के सारे भाग यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको मौलिक अधिकार बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट नीचे लिख दीजिएगा ताकि मुझे बात समझ पड़े कि हाँ आपको ये चीज समझ में आ रही है। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ जिसको आप इस बारे में जानकारी नहीं है कि पॉलिटी क्लास शुरू हो चुकी है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।